नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको रिंग थ्योरी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे सिंपल रिंग के बारे में। इसकी डेफिनेशन देखेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। आ रिंग इज सेड टू बी सिंपल इफ़ इट हैज़ ओनली टू आइडियल्स 0 एंड R, दैट इज हैज़ नो प्रॉपर आइडियल अदर देन ट्रिवियल। तो पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ZM का। ठीक है, ये हमने रिंग ली, एडिशन मॉडुलो M, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो M। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है। अगर हम कोई भी सब ग्रुप लें ZM प्लस में, ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो ये जो है ना, ये हमारा क्या होता है, आइडियल होता है रिंग का। ZM प्लस मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, और यहाँ पे भी ये H जो है वो क्या होगा, हमारा सेम ऑपरेशन होंगे, ये हमारा आइडियल होगा। यहाँ पे ये ZM के लिए ट्रू है। इन जनरल ये चीज़ नहीं होती है। ZM में अगर हम एडिशन के रिस्पेक्ट में कोई भी सब ग्रुप लें तो वो हमारा क्या होगा, आइडियल होगा। और जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ते थे तो हम जानते थे कि इसके कितने सब ग्रुप होते हैं, जितने इसके नंबर ऑफ डिवाइज़र, यानी M के कितने डिवाइज़र होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। हेंस नंबर ऑफ आइडियल्स इन ZM इज इक्वल्स टू टाउ M। ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ डिवाइज़र। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं Z6 ले रहे हैं, तो M हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। तो इसके पास आइडियल कितने हो जाएंगे, टाउ 6। और इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं, यानी यहाँ पे 2 इंटू 3 हो जाएगा। और फिर इसको हम लिख लेंगे टाउ इंटू 2, और फिर ये टाउ इंटू 3। और ये हमारा क्या होता है, अगर टाउ जो है वो प्राइम की पावर n में लिखा है तो ये होता है n प्लस 1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, चूँकि यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा 4। तो Z6 के पास जो है वो 4 आइडियल होंगे। जो भी एडिशन के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप होंगे वो सारे इसके आइडियल होंगे। अब अगर हम ले लेते हैं Z7, ठीक है, यानी M को हम 7 ले लेते हैं, तो टाउ 7 हमारा क्या आएगा, यहाँ पे ये 1 है, चूँकि अब प्राइम फैक्टराइज तो कर ही नहीं सकते, प्राइम खुद ब खुद एक सिंगल एलिमेंट है ये। तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2। तो इसके पास 2 आइडियल्स होंगे Z7 के पास। तो इसका मतलब ये हुआ, सिंपल रिंग की डेफिनेशन क्या है कि जिसके पास 2 ही आइडियल हो, एक ये हो और दूसरा ये हो। और यहाँ पे टाउ M में जो है वो सारे आइडियल्स आते हैं, यानी 0 और रिंग इटसेल्फ ये भी इंक्लूड रहता है। तो Z7 के पास कितने आइडियल होंगे, एक सिंगलटन 0 और एक Z7 खुद। तो ये इम्प्लाई करेगा Z7 एडिशन मॉडुलो, 7 है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो इज आ सिंपल रिंग। तो ये हमारी एक सिंपल रिंग हो जाएगी। तो इसी को हम जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज किस तरह से करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट ZM एडिशन मॉडुलो M मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो M इज आ सिंपल रिंग इफ M इज प्राइम। ठीक है, अगर M हमारा प्राइम है तो ये हमारा सिंपल रिंग हो जाएगा। या यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर M प्राइम होगा तब ये सिंपल रिंग हो जाएगा। अगर ये सिंपल रिंग है तो M को प्राइम होना पड़ेगा। अब हम एक रिजल्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया R कोई रिंग है, R बी आ रिंग एंड A बिलोंग्स टू R। ठीक है, देन हम एक सेट डिफाइन कर रहे हैं RA, राइट कोसेट। जब हम ग्रुप पढ़ते थे तो वहाँ पे जो राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट होते थे वो हमारे सबसेट होते थे ग्रुप के, लेकिन सब ग्रुप नहीं बनाते थे। लेकिन यहाँ पे ये हमारे सब रिंग भी होंगे, आइडियल होंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक आइडियल सब रिंग होता है, तो जब ये आइडियल होगा तो ये सब रिंग भी होगा। यहाँ पे जो RA है ये होगा हमारा
लेफ्ट आइडियल ऑफ आर, क्योंकि यहाँ पे आर में जो है वो लेफ्ट में जो है वो आर से मल्टीप्लाई है। और सिमिलरली ए आर जो है वो हमारा राइट आइडियल होगा आर का। ठीक है, ए आर हमारा किस तरह से डिफाइन होगा, यहाँ पे जहाँ पे ए है वहाँ पे आर कर देंगे, जहाँ पे आर है वहाँ पे ए कर देंगे। और अगर इफ़ यहाँ पे दूसरा नोट लगा लेते हैं, ए आर इज इक्वल्स टू आर ए, तो ये हमारा आइडियल हो जाएगा आर का। यानी इफ़ आर इज कम्यूटेटिव रिंग, अगर रिंग कम्यूटेटिव होगी तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो ये हमारा आइडियल हो जाएगा आर का। अब यहाँ से पता चलता है कि अगर इफ़ आर इज सिंपल रिंग और क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ऐसी रिंग होना चाहिए। देन फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर, आर ए इज इक्वल्स टू आर और आर ए इज इक्वल्स टू सिंगलटन ज़ीरो, क्योंकि जो सिंपल रिंग होता है उसके दो ही आइडियल होंगे, या तो आर होगा या फिर सिंगलटन ज़ीरो होगा। तो अगर आर हमारा कम्यूटेटिव रिंग है तो ये भी आइडियल हो जाएगा आर का। तो अगर ये आइडियल आर का है, आर हमारा सिंपल है, तो ये हमारा या तो आर के इक्वल होगा या फिर सिंगलटन ज़ीरो के इक्वल होगा। एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज फील्ड। अगर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो वो फील्ड हो जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ पता चली कि फील्ड जो है ना उसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्राइम आइडियल के बारे में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।